और के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, तो हमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फील करना है सर। पावर अकेले में नहीं है सर, पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है, वो जिम्मेदारी को भरपूर निभाना है सर। मेरा लोग आप साथ आ रहे हैं गुहार लगा करके, मतलब कि ऑलरेडी आप किसी लेवल पे फेल कर चुके हैं कि कहीं किसी का शोषण हुआ है और आप उस शोषण को वहाँ पर रोक नहीं पाए और आपको उसको आपका वहाँ पर डीएसपी साहब को बुलाया जाता है, उसके बाद एसपी साहब आते हैं जी। तो उस माहौल में आप कैसे उसको कंट्रोल कर? देखिए, वो जो माहौल आप बता रहे हैं वो एक्चुअली माहौल का होना ही एक तरह से असफलता है। सोशल मीडिया के चकाचौंध से दूर रहिए। अच्छा, वो एक बुलबुला है, फूटता है तो आपका ही सिर पे चोट लगता है, तो उससे दूर रहिए। कहा जाता है कानून तो अपने बाप का नहीं होता है, क्योंकि वो किसी को नहीं बकसने वाला कहावत है, लोग कहते थे, वो सही है। सही है और होना चाहिए। चंपारण के लाल ने कर दिया कमाल। अगर देश सेवा करने का जज्बा अगर जुनून हो तो हर मंजिल आप पा सकते हैं। और हमारे सामने आप देख सकते हैं 6 फुट के लंबा हाथा खटा इंसान है जो डीएसपी पद पर चयनित हुए हैं। और यहाँ पर मुखिया जी हैं, तमाम जो लोग हैं, समाज सेवी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और काफी खुश है, प्रसन्न है कि हमारे गाँव के, हमारे बीच के रहने वाले एक भाई बेटा, हमारे भतीजा आज डीएसपी बन के इस देश का सेवा करेंगे। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे, आप डीएसपी बने हैं, कैसे महसूस कर रहे हैं आप? जी, बहुत गौरवान्वित और बहुत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि हाँ, आज मेहनत कुछ एक काम लाई है कि हाँ, कुछ एक पद पे चयनित हुए हैं और बहुत खुशी का, मेरे माँ बाप की आंखों में खुशियाँ झलक रही हैं, वो देख के बहुत संतुष्टि का अनुभव हो रहा है। एक चाचा थे जो देखकर आपको काफी भावुक हो गए थे, उनकी आंखों से आंसू निकल रहा था, आखिर क्यों? जी, वो चाचा देख रहे हैं कि मेरे जो बड़े पापा थे जैनुल हक जी और मेरे दादा जो इब्राहिम मियाँ थे, तो उन लोग का जो स्ट्रगल है और जो स्थिति थी उससे काफ़ी भली भांति जानते हैं वो, उनको याद करके कि कहाँ पे थे और कैसे कैसे हुआ और किस तरह से आज ये चीज़ हो रहा है, आप सब लोग इकट्ठा हुए हैं, तो वही उनका भावपूर्ण जो था आंसू में बह के बाहर आया। जब आप चयनित हो जाइएगा, कहीं आपको अनुमंडल मिल जाएगा या कहीं पर आप जाते हैं, तो कहा जाता है कि जो प्रशासन है, अब लोग अपने बच्चों को भी डरवाते हैं कि बाबू छुपा जा, पुलिस वाला आ गए। आखिर लोग को जो अंदर, जो बच्चे के अंदर जो डरवाते हैं, क्या पुलिस का जो खौफ है आम लोगों के बीच काफ़ी रहता है? जी, ये सवाल मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया था जी बीपीएससी में, तो मेरा यही कहना है कि ये बात आपकी बिल्कुल सच है कि जो पुलिस को लोग पुलिस फोर्स की तरह जानते हैं, ना कि पुलिस सेवा की वजह से। किसी रोड पर जा रहे हैं तो कोई पुलिस दिखता है तो हम दूसरा रोड पकड़ लेते हैं, तो यही चीज़ को चेंज करना है। यही चीज़ को जब पढ़े लिखे लोग आते हैं अंदर में और जब कुछ एक बदलाव लाएंगे, तो मेरा बदलाव का जो मेरा मेन जो पिछले भाई आपको पूछ रहे थे, तो मेरा यही है कि जो ये भावना है, धारणा है समाज में पुलिस के प्रति, उसको मैं चेंज करना चाहूँगा कि पुलिस को लोग अपना समझें, ना कि कोई दूसरा जो कि उनको तकलीफ देगा, जो उनको एक्सप्लॉइट करेगा, वो ना हो। मान लेते हैं आपकी एक तरफ रिश्तेदार है और एक तरफ आपके आम लोग हैं। अगर मान लेते हैं आपके रिश्तेदार में थोड़ी सी गलती है, अगर आपके पास वो मामला जाता है, तो आप उसको कैसे सॉर्ट आउट कीजिएगा? जो कानून में है, वो रिश्तेदार है, ये कानून में उसके लिए वो नहीं है। अगर इनफैक्ट ये हो सकता है कि जो रिश्तेदार है उसको आप बिल्कुल भी कुछ वो ना करें, मतलब उससे इन्फ्लुएंस ना हो। आप जो कानून में है, जिस तरह से है, सब कुछ समानता के उससे आप डील करें और उसका जो निर्धारण है वो करें आप। यानी कहा जाता है कानून तो अपने बाप का नहीं होता है, क्योंकि वो किसी को नहीं बकसने वाला कहावत है, लोग कहते थे, वो सही है। सही है और होना चाहिए उसी तरह से। यहाँ पर है, समाज में ऐसे हैं, प्रकट हैं लोग, यहाँ पर ये लालछन लगाया जाता है कि हाँ, कहीं पर उस पर इन्फ्लुएंस हुआ है, कहीं सपोर्ट किया गया है, जातिवाद हुआ है, बट ये बहुत ही छोटे लेवल पर होता है। जब आप डीएसपी और अलग चयनित जो लोग आते हैं, जो मेरे दोस्त हैं, उनसे बातचीत करता हूँ, तो हम सबका एक जो मेंटालिटी है वो सही है, सेट है कि हाँ, हमें चेंज लाना है। अब भारत बदल रहा है, बिहार बदल रहा है, बिहार की महिलाएं ऊपर आ रही हैं और समाज सुधार हो रहा है। हमें बस उसी को और बढ़ाना है ऊपर, हमें कुछ करना नहीं है ज़्यादा। पुलिस प्रशासनिक विभाग में जाने का आपका क्या मकसद था, या आप किनको फॉलो करते थे? क्योंकि बहुत सारे लोग जो है कि सोशल मीडिया पर भी जो है प्रशासनिक विभाग में है, वो एक्टिव रहते हैं। सर, सोशल मीडिया के चकाचौंध से दूर रहिए। अच्छा, वो एक बुलबुला है, फूटता है तो आपका ही सिर पे चोट लगता है, तो उससे दूर रहिए। मेन है कि हम सबको मालूम है सही गलत क्या है, हम सबको मालूम है हमें करना क्या है। किसी के सहारे हम कहीं नहीं जा सकते। हाँ, गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। सही गाइडेंस आपके कई साल कम कर सकता है तैयारी में, वो गाइडेंस लीजिए। बट वो सोशल मीडिया की वजह से नहीं, किसी टीचर से, अध्यापक से जो पढ़ा रहा है उससे गाइडेंस लीजिए। कोई टॉपर है, उसको आप देख रहे हैं, आप जानते हैं नहीं उसका स्ट्रगल क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी स्थितियाँ कैसी थी, आप नहीं जानते हैं। आपका अध्यापक आपके सामने है, जो टीचर पढ़ा रहा है, क्लास में गला फाड़ के पढ़ा रहा है आपको, उससे आप लें, गाइडेंस लें और उसको फॉलो करें। चकाचौंध से दूर रहिए। तो ये भी कहा जाता है कि बहुत सारे जो अधिकारी हैं अपनी गुस्सा आम लोगों पे निकाल देते हैं। देखिए, वो इमोशनल इंटेलिजेंस है, जो गुस्सा है। अधिकारी किसी भी स्वरूप में, फल स्वरूप में गुस्सा होना सही नहीं है। और ये अधिकारी ही नहीं, एक इंसान जो व्यक्ति है, घर में भी अपने गुस्सा को कंट्रोल करना आना चाहिए उसको, अपनी बीवी पे, बच्चों पे। तो ये ऐसा सिर्फ सेवा में नहीं है, हर व्यक्ति विशेष को ये अपने पर्सनल लेवल पे अपने आप को सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है कि अपने गुस्सा को आप किसी पर ना निकालें, चाहे वो बच्चे हों, बाप हो, माँ हो, बीवी हो, भाई हो, बहन हो। गुस्सा, क्रोध हमेशा
आपको नष्ट ही करेगा, आपको कभी भी अच्छा नहीं करेगा। डीएसपी जो पद होता है उनके अंदर कई थाने आते हैं, कहीं अगर दंगा भड़क जाता है तो सबसे पहले वहाँ पर डीएसपी साहब को बुलाया जाता है, उसके बाद एसपी साहब आते हैं जी। तो उस माहौल में आप कैसे उसको कंट्रोल कर? देखिए, वो जो माहौल आप बता रहे हैं वो एक्चुअली माहौल का होना ही एक तरह से असफलता है। अगर आप पुलिसिंग में हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना आपका काम था, तो कहीं दंगा हो जाना ही आपकी असफलता है। तो मेरा भरपूर कोशिश यही रहेगी कि वैसा हो ही ना, कि कहीं दंगा का स्थिति आए ही ना। अगर आने की भी स्थिति है तो मैं उसको पहले ही भांप लूँ। आप इतना पढ़ लिख के आते हैं, आपको ये समझ ट्रेनिंग दी जाती है कि आप चीज़ों को पहले ही भांप लें। कोई भी चीज़ अचानक, एक चिंगारी आग में बदलने अचानक नहीं बदलती है, एक प्रोसेस है, एक तरीका है, आपको इंडिकेशन मिलने लगते हैं। तो अगर वैसा अनफॉर्चुनेटली अगर वैसा हो जाता है तो उसके लिए है चीज़ें, एसओपी है, जो कानूनी कार्रवाई है, उसके तहत ही आप काम करना है। एक सेवा में, एक अधिकारी के रूप में आपका खुद का जो डिसीजन है आप खुद डिसीजन नहीं लेते हैं। आप डीएसपी पद है, उसकी एक गरिमा होती है और बहुत सारे लोग जो देखते हैं कि मतलब पद की गरिमा भूल जाते हैं। और दूसरी बात है, जो आम लोग हैं, थाना के बाद अगर उनको किसी पे भरोसा होता है तो डीएसपी साहब पे होता है, ना तो एसपी साहब पे होता है या न्यायालय के ऊपर होता है। तो बहुत सारे लोग जो डीएसपी साहब के पास गुहार जाते हैं, मतलब अपने न्याय के लिए। तो ऐसा अगर आपके पास अगर केस जाता है, अगर कोई जाता है, तो क्या उनके साथ आप उनको न्याय दिलवाइएगा, या अगर कोई पार्टी है जो काफ़ी अमीर है, पॉपुलरिटी वाला है, व्यक्ति है, उसके घर में भी अधिकारी लोग हैं, उनकी पैरवी आ रही है, क्या उनका साथ दीजिएगा या उनको न्याय दिलवाइएगा? देखिए, ये सवाल भी मुझसे पूछा गया था इंटरव्यू में इसी साल। तो इसका ये वो है कि अगर आपके पास लोगों को आना पड़ रहा है तो वो भी एक असफलता है कि लोग आपके पास आ रहे हैं गुहार लगा करके। मतलब कि ऑलरेडी आप किसी लेवल पे फेल कर चुके हैं कि कहीं किसी का शोषण हुआ है और आप उस शोषण को वहाँ पर रोक नहीं पाए और आपको आपके दरवाजे पर आना पड़ रहा है। सरकार का काम ये नहीं है कि लोग उनके पास आएँ, सरकार जो प्रशासन है वो लोगों के पास जाना चाहिए। जब मुझसे सवाल पूछा गया तो मैंने ये बोला कि मैं एज अ डीएसपी क्या करूँगा कि कुछ जनता दरबार का कॉन्सेप्ट होता है, उसमें क्या होता है कि आप एक साप्ताहिक उसमें लोगों से मिलते हैं, आप एक रखते हैं कि जहाँ पर लोग आकर आपसे इंटरेक्ट कर सकें, आपके फ़ोन नंबर ऐसे विजिबल जगह पे हैं जहाँ पे आपको डायरेक्टली लोग फ़ोन कर सकें। सोशल मीडिया की वजह से आप हमेशा उस पर एक्टिव रहिए, ट्विटर है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ताकि कोई भी लड़की है, कोई भी छोटी बच्ची है, कोई भी लड़का है, कोई भी मर्द है, कोई भी है, उसे बिशनपुरवा से आदापुर न जाना पड़े इस ठंड में, एक डीएसपी साहब से अपॉइंटमेंट ना लेना पड़े मिलने के लिए। वो घर में बैठे बैठे उसी समय पे आपको बात कर सकता है, आपसे आपको गुहार जो बोलना है बोल रहे हैं आपको अप्रोच कर सकता है। गुहार वर्ड गलत है, उससे बस बात करना है। मैं कोई बड़ा नहीं हूँ, मैं आप में से ही हूँ और मुझ में कोई ऐसा कोई दो सिंह नहीं निकला हुआ है। मैं अलग नहीं हूँ, मैं भी इंसान हूँ और सामने वाला है वो भी इंसान है। मैं एक पद पे हूँ जहाँ की मुझे कुछ पावर मिला हुआ है उसको हेल्प करने का, और वो करूँगा तो ही मेरे जो पोजीशन है उसकी गौरव बढ़ेगी, उसके अलावा नहीं। नूरुल हक डीएसपी साहब अब इसका परिवर्तन कराएंगे जब उनकी जो कार्य क्षेत्र जहाँ पे होगी वहाँ पे, क्योंकि वो बदलेंगे। देखिए, परिवर्तन एक आदमी से नहीं आएगा, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। लेकिन जिस लेवल पे है, पर्सनल लेवल पे है, जो भी काम होगा उसको अपने भली भांति अपने पूरी निष्ठा से करने का यही एक वो है। एक जॉब, मेरी जॉब थी 5 लाख रुपए महीना की, वो छोड़ करके आना ये नहीं है कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे गलत करना है। मुझे ये कि जितनी भी छोटी मेरी रहेगी कार्यशैली रहेगी, जितना भी टाइम रहेगा, मैं ऑलरेडी 32 साल का हूँ तो ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा, 10-20 साल जितना भी रहेगा नौकरी, उसमें मैं अच्छे से काम करूँ और सही काम करूँ ताकि 4 लोगों की ज़िंदगी में बदलाव ला सकूँ और जो सिस्टम में विश्वास है, लोगों का सिस्टम में जो विश्वास है उसको और बढ़ा सकूँ। अच्छा, 5 लाख का महीना कमाते थे, लेकिन डीएसपी पद जो है, डीएसपी पद में आप फिर वो छोड़ के यहाँ पर आ गए क्योंकि वहाँ पर आप ज्वाइन ही नहीं किए। तो क्या लगता है जो डीएसपी पद है इसकी गरिमा है और इसकी जो पावर, काफ़ी इसमें पावर है, पावरफुल हो जाते हैं जब डीएसपी बनते हैं तो? और वही सर, एक्चुअली पावर जो वर्ड है ना सर, वो सर पे नहीं चढ़ना चाहिए सर। पावर सिर्फ पावर नहीं होता है, पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है। तो हमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फील करना है सर। पावर अकेले में नहीं है सर, पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है, वो जिम्मेदारी को भरपूर निभाना है सर। मेरा सोच यही है। चलिए, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का भी। और मैं बाकी लोगों से यही आग्रह करूंगा जो यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, कि आप लोग पढ़िए, सोच बड़ा रखिए। कोई मंजिल दूर नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है, सब पॉसिबल है। और बस आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है और मेहनत करना है यार, मेहनत करना है। जब तक आप खुद से बैठ के मेहनत नहीं करेंगे, खुद से, ना किसी के डर से, ना माता पिता के डर से, ना समाज के डर से, खुद से बैठ के बुक खोल करके अगर आप पढ़ते हैं तो सफलता मिलती है। सफलता तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। 90% आपका सोच बदलेगा, आपका परिवार में आपका जो सहजता है, जो आप बोले क्रोधित होना, सहज बनेंगे आप चीज़ों को समझेंगे। आप ये बहकी जो आजकल समाचार न्यूज़ चल रहा है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, उससे ऊपर को सोचेंगे। और कहीं भी आप टीचर भी हैं, किसी 2 बच्चों को बुला कर बताएंगे भी कोई बात, वो बात सुनेंगे आपका, और शायद वो 2 बच्चे कुछ और कामयाबी हासिल करें और उसमें आपका योगदान हमेशा बने। काफ़ी लोग में हर्षोल्लास है। सबसे पहले तो मैं लक्ष्मीपुर पोखरिया पंचायत और बिशनपुरवा गांव के पहले डीएसपी साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूं और हमको फ़ख्र महसूस हो रहा है अभी कि मैं इनके साथ खड़ा हूं। जी 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 जी।
और हमको उम्मीद है कि हम लोग जैसे जानते हैं, हम लोग के बीच के लड़के हैं, ये हमारे भाई हैं, कि अपने कार्य से और अपने काम से लोगों को खुश रखेंगे। चलिए, लक्ष्मीपुर पोखरिया पंचायत का पहला डीएसपी बनकर अपने माता पिता का नाम रोशन करने वाला नूरुल हक जी हैं, जो हमारे सामने हैं और आज डीएसपी बन गए हैं और काफ़ी लोग प्रसन्न हैं, खुश हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी फिलहाल बने रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।